तो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्निंग सपोर्ट बाय एजाज शेख। हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन में दो तरह का हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन और या फिर डबल ऑर्डर इक्वेशन, डबल डिफरेंशियल इक्वेशन या डबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, डबल डिफरेंशियल लीनियर इक्वेशन। तो दोनों में डिफरेंस ये होता है कि फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस में आपका डिफरेंस ये है कि आपका जो भी फॉर्म होगा ये हमेशा जैसे डी वाई डी एक्स डी जेड इस तरह के फॉर्म में हमेशा होगा। अगर वही डबल डिफरेंशियल लीनियर इक्वेशन का हम बात करें तो यहाँ पर डी स्क्वायर वाई हो गया या डी एक्स स्क्वायर या डी क्यू जेड, तो यानी ये एक के बाद का होगा, यानी 2 3 4 किसी का भी पावर हो सकता है, वो डबल डिफरेंशियल लीनियर इक्वेशन वो कहलाएगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डबल डिफरेंशियल लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करें। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन में भी बहुत सारा टाइप्स है, तो मतलब हम टाइप वाइज करके आपको बता देते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रॉब्लम को आपको कैसे सॉल्व करना है। तो देख सकते हैं आप, हाँ, हमने पहला टाइप लिया है कि वेरिएबल एंड सेपरेबल। तो उस तरह के मतलब उस बेसिस पे अगर प्रॉब्लम आता है तो आपको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस होता है, तो आपका जो जनरल फॉर्म दिया गया है, द जनरल फॉर्म इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक्स डैश वाई। ये फंक्शन एक्स वाई का फंक्शन है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका फंक्शन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको आपको याद रखना है। अगर आपको प्रॉब्लम को ईजी वे में आपको सॉल्व करना है तो ये इक्वेशन 2 आपको याद रखना है, जो इसका जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म क्या है आपका, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो। तो हम देखते हैं कि इसको मैं आगे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको किस तरह से करना है। अभी आपको उतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो आपको ईजिली सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि टाइप 1 वाला हम लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की, टाइप 1 वाले में हमको करना क्या होता है। तो जैसे देखते हैं, टाइप 1 मेरा है वेरिएबल एंड सेपरेबल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम से ही क्लियर हो रहा है कि वेरिएबल एंड सेपरेबल, यानी वेरिएबल को क्या करना है, सेपरेट करना है, यानी अलग करना है। तो यहाँ पे जैसा कि हमने यहाँ पे उसका डिफिनेशंस लिख दिया है। डिफिनेशंस ये है कि इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू कलेक्ट ऑल टर्म्स एक्स एंड डी एक्स ऑन वन साइड एंड ऑल द टर्म्स ऑफ वाई एंड डी वाई ऑन द अदर साइड, देन द वेरिएबल आर सेड टू बी सेपरेबल। मतलब कहने का मतलब है कि एक्स और डी एक्स, ये एक्स और डी एक्स वन साइड होता है और वाई एंड डी वाई अदर साइड होता है, तो वो मेरा वेरिएबल क्या कहलाएगा, वो सेपरेबल वेरिएबल मेरा कहलाएगा। मतलब ये हुआ इसका कि अगर हम कहते हैं कि एक्स एंड डी एक्स, यानी एक्स डी एक्स एक साथ आएगा और दूसरे साइड में मेरा क्या होगा, वाई डी वाई। तो इस तरह का वेरिएबल जो मेरा आएगा उसको हम लोग वेरिएबल एंड सेपरेबल वाले मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को। क्योंकि बहुत सारा मेथड्स है सॉल्व करने का, तो हम एक एक करके मेथड्स पे आएंगे। जो मेरा टाइप 1 है अभी, तो टाइप 1 में वाले में हमको कैसे सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन में कभी अगर हम लोग को क्या करना होता है कि हमको ट्राई करना होता है कि जो भी मेथड्स है या जो भी मेरा टाइप्स है, तो हम टाइप से चेक करते हैं कि कौन सा टाइप से ये जा रहा है। तो मेरा पहला ये टाइप्स है कि हमको क्वेश्चन को देखना है कि ये वाले फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि एक साइड में एक्स डी एक्स मेरा एक साथ में आ जाए सॉल्व करने, मतलब कि इंटीग्रेशन से पहले, और वाई डी वाई एक साथ आ जाए। अगर ऐसा केस आता है तो आपको ये टाइप 1 वाले में सॉल्व करना है, यानी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो। तो मतलब ये कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने उसका पूरा डिटेल्स लिख दिया है। तो डिटेल्स ये है कि अब क्या हो जाएगा, द जनरल फॉर्म ऑफ द सच इक्वेशन इज एफ ऑफ वाई इंटू डी वाई इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स डी एक्स। मतलब यहाँ भी आप देख सकते हैं, जैसा कि हमने बताया था एक्स डी एक्स इक्वल टू वाई डी वाई, तो यहाँ भी क्या है कि फंक्शन वाई का क्या है, ये डी वाई एक साथ आएगा और फाइव ऑफ एक्स यानी एक्स वाले के साथ डी एक्स आएगा हमेशा। अगर ऐसा केस है, अगर मान लेते हैं कि एक्स इंटू डी वाई आ जाता है, या फिर यहाँ पे वाई डी एक्स आ जाता है इज इक्वल एक्स डी एक्स इक्वल टू एक्स डी वाई इक्वल टू वाई डी एक्स आ जाता है, तो ये मेरा सेपरेबल वाले मेथड से ये सॉल्व नहीं होगा। तो हमको क्या करना है, दूसरे टाइप पे जाना है सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर मेरा एक्स डी एक्स इक्वल टू वाई डी वाई आता है ऐसा केस, तो हमको क्या करना है कि इक्वेशन का मेरे पास जनरल फॉर्म दिया गया है, तो अगर यहाँ तक आ जाता है, मतलब क्या कि एक्स डी एक्स इक्वल टू वाई डी वाई, यानी इस फॉर्म में आ जाता है, यानी किसी चीज़ का फंक्शन यानी वाई वाला वाई के साथ और एक्स वाला एक्स के साथ आ जाता है, तो
तो हमको क्या करना, एट लास्ट हमको इंटीग्रेशन कर देना। इंटीग्रेशन बोथ ऑफ साइड करेंगे तो वो मेरा क्या होगा, वो मेरे प्रॉब्लम का वो सोल्यूशन आ जाएगा। जस्ट उसको सिंप्लीफाई कर देना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन लिख रहा है कि इंटीग्रेट बोथ ऑफ साइड्स। तो दोनों साइड इंटीग्रेशन करना है तो आपको इंटीग्रेशन का बेसिक फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ पे नोट्स में एक लिख दिया हूँ, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि नोट्स में आपको किन किन फार्मूला को आपको याद रखना है। कुछ बेसिक्स फार्मूला है, आप इंटीग्रेशन अगर आपने पढ़ा होगा तो इंटीग्रेशन वाला फार्मूला याद होगा, नहीं है तो याद कर ले, क्योंकि बिना इंटीग्रेशन के फार्मूला को आप सॉल्व नहीं कर सकते डिफरेंशियल इक्वेशन वाले क्वेश्चन में। तो चलिए अब आगे देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं कि प्रॉब्लम्स को। तो जैसा कि हमने बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन में हमको दो तरह का मिलेगा, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशंस, और हमने डबल डिफरेंशियल बताया था, डबल नहीं सॉरी, हायर ऑर्डर हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दो तरह का होगा। तो ये वाले के बारे में हम बाद में बात करेंगे। हम अभी फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम देख लेते हैं। आप उस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से आप देख ले, आपको अगला प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगा। चलिए पहला प्रॉब्लम देख लेते हैं कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई क्यू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इजकल टू ज़ीरो। अब इस प्रॉब्लम को आप गौर से देखिए, और हमने जो भी बताया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में टाइप वन वेरिएबल एंड सेपरेबल अभी बताया था। तो आप देख सकते हैं पहले जो हमने जनरल फॉर्म इसका लिखा था, जनरल फॉर्म आप देख सकते हैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो हमने बताया था। तो आप देख सकते हैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, तो एम का वैल्यू कुछ भी हो सकता है आपके पास, एन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है आपके पास। तो आप इस फॉर्म को आप यहाँ से मिलाए, इसको देखिए, आप दोनों फॉर्म को देख सकते हैं कि यहाँ एम का वैल्यू मेरे पास क्या है, ये मेरा एम का वैल्यू है, और ये एक्स स्क्वायर एन का वैल्यू है। तो ये मेरा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इजकल टू ज़ीरो मेरा आ जा रहा है। तो ये जनरल फॉर्म मेरे पास मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब ये पहले वाले वेरिएबल एंड सेपरेबल मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमको करना क्या है कि सबसे पहले हमें इसके क्या करना होगा, द जनरल फॉर्म पे हमको जाना होगा। जनरल फॉर्म ऑफ सच इक्वेशन हमारे पास दिया गया है कि एफ ऑफ वाई डी वाई इजकल टू फाई ऑफ एक्स डी एक्स, मतलब कि वाई वाले को एक साथ और डी एक्स वाले को एक साथ हमको इक्वल टू के, मतलब यहाँ पे क्या है कि बीच में हमारे बराबर का साइन करके लाना है। उसके बाद हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना है दोनों साइड, और जो वैल्यू आएगा वो मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हमको सेम टू सेम यही प्रोसीजर पे हमको जाना है। तो सबसे पहले मेरा कोशिश ये रहेगा कि वाई वाले को एक साथ कर ले और एक्स वाले को एक्स के साथ कर ले, क्योंकि हमने पहले भी बताया था वेरिएबल एंड सेपरेबल में जो कंडीशन है मेरा एक्स एंड डी एक्स, वाई एंड डी वाई ऑन द अदर साइड्स। तो हमें अभी यही करना है। तो मेरे पास यहाँ पे गिवन दैट सॉल्यूशन यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूशन, और गिवन दैट क्या है, मेरे पास जो वैल्यू मेरे पास दिया गया है, आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई क्यू और डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, ये मेरा दिया गया है क्वेश्चन में। अब हमको क्या करना क्या है कि हमको एक्स वाले को एक साथ करना है, वाई वाले को एक साथ करना है। यहाँ पे देख सकते हैं वाई एक्स है तो एक्स के साथ डी एक्स है, ठीक है। वो यहाँ पे वाई क्यू है, यहाँ पे क्या है डी एक्स है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे डी वाई है। तो हमको अभी करना यह है कि डी वाई वाले को यानी वाई क्यू को यहाँ डी वाई पे लाना है, और एक्स स्क्वायर वाले को डी एक्स के साथ ले जाना है। तो इस तरह से हमको ये इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना होगा, क्योंकि हमने पहले भी बताया है आपको। तो देखिए अब हमको इसको करने के लिए क्या करना होगा, अब यहाँ पे इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो ये प्लस है इक्वल टू के इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई क्यू डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे ये प्लस है इक्वल टू के इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई। ओके, तो अब हमको क्या करना है, आप देखिए आपको उसी फॉर्म में जाना है कि एक्स वाले को एक साथ और वाई वाले को एक साथ करना है। यहाँ पे ये देख सकते हैं माइनस है, तो माइनस का एक्स स्क्वायर के साथ कोई यूज नहीं होने वाला यहाँ पे। तो हम ऐसा करते हैं माइनस को इधर ही यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। अगर माइनस को यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा। तो मतलब कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे अगर हम ऐसा करते हैं कि माइनस, ये माइनस को हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई क्यू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी वाई, ठीक है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा और 1 मेरा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम प्लस वाले को आगे लिख लेते हैं, यानी माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये 1 प्लस हो जाएगा और ये माइनस है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यानी माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, वाई क्यू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी वाई। तो ये यहाँ पे आ गया। तो आप देख सकते हैं आप काफ़ी मतलब क्लोज हो गए कि आप एक्स वाले को एक साथ कर सकते हो, वाई वाले को एक साथ कर सकते हैं। यहाँ से हम ऐसा करते हैं कि हाँ वाई क्यू को डी वाई के जगह पे ले आते हैं और एक्स स्क्वायर को यहाँ पे ले आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। देख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर मेरा ऐसे ही रह जाएगा और एक्स स्क्वायर यहाँ इसके नीचे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। ओके, ये डी एक्स और ये वाई क्यू है, तो वाई क्यू को हम डी वाई की तरफ ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई वाई क्यू हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि आप ये फॉर्म पे आ गए, जैसे कि हमने भी फॉर्म बताया था कि एफ ऑफ वाई डी वाई इजकल टू फाई ऑफ एक्स डी एक्स। तो आप यहाँ तक आ गए, तो आपको अगला स्टेप क्या करना है, हमने अभी क्या वाई को वाई के साथ कर लिया, एक्स को एक्स के साथ कर लिया, तो आपको अगला स्टेप में क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन दोनों का आपको इंटीग्रेशन यहाँ से आपको करना है। तो अब देखिए यहाँ तक आने के बाद आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन बोथ ऑफ साइड, इंटीग्रेशन बोथ ऑफ साइड्स, बोथ ऑफ साइड्स, यानी अब दोनों का क्या करना है, दोनों साइड्स का आपको इंटीग्रेशन कर देना है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए आपको क्या करना है कि जस्ट आपको इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पे लगा देना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर सिमिलरली उतर जाएगा, माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई वाई क्यू डी वाई। अब आप देखिए आपको इंटीग्रेशन का आपको यहाँ से और बेसिक फार्मूला का आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा। तो बेसिक फार्मूला मैं आपको अभी बता दूंगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी दोनों के नीचे एक्स स्क्वायर है। आप देख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर है, तो हम सबको अलग कर लेते हैं कि 1 बाई एक्स स्क्वायर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो दोनों के लिए है तो डी एक्स हो जाएगा। हम देख सकते हैं यहाँ पे ये माइनस है, तो माइनस लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, यानी जैसे 1 बाई एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, इसको ऐसे ही अभी रहने देते हैं, अभी इसको सिंप्लीफाई और कर लेते हैं, उसके बाद हम सबका इंटीग्रेशन करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे अब क्या आ गया, आपका जो वैल्यू आया आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं इधर साइड लिख देता हूँ, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आप क्या कि 1 बाई एक्स स्क्वायर है, अगर हम एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2 हो जाएगा। ये तो आपको पता ही होगा, जैसे यहाँ पे 1 वाई क्यू है, अगर वाई क्यू को अगर 1 को हमको हटाना है तो उसके पावर में हम लोग माइनस लगा देते हैं। तो सिमिलरली आपको यहाँ पे करना क्या है कि हम इसके पावर को ऊपर ले जा रहे हैं, मतलब ये एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाना है तो इसके पावर में माइनस हो जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा, एक्स पावर 2 था तो ये एक्स पर पावर माइनस 2 हो जाएगा डी एक्स। ओके, उसके बाद ये क्या है, ये माइनस है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ओनली मेरे पास डी एक्स बचा। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई वाई क्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, वाई पे पावर माइनस 3 डी वाई। उसके बाद आप देख सकते हैं आपको इंटीग्रेशन आपको यहाँ से अप्लाई करना है, यहाँ सिंप्लीफाई हो गया है तो आपको इंटीग्रेशन अप्लाई करना है। तो देखिए इंटीग्रेशन का मेरे पास एक टेबल है, तो इस टेबल को आपको पूरा याद रख लेना है कि ये जो मैंने यहाँ पे टेबल को ड्रॉ किया है कि इंटीग्रेशन डी एक्स का एक्स हो जाएगा, एक्स पर पावर एन डी एक्स है तो एक्स टू पावर n प्लस 1 बाई एन प्लस 1। आप इसको अच्छा से ये सारे फार्मूला को आप लिख लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला। अगर ये इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको नहीं पता है तो ना ही आप इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और ना ही डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें या फिर कहीं पे लिख लें ताकि आपको इजी हो मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो ये तो कॉमन फार्मूला, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है कि आप अगर इसको देखें तो x पर पावर माइनस 2 है, मतलब क्या है कि x पर पावर n है, तो आप ये फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन x पावर n dx, यानी x पर पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो यहाँ पे देख सकते हैं n का वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस 2 है। तो सिमिलरली आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन यहाँ से अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे
एक्स पर पावर -2 dx का आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स पर पावर n+1, यानी -2 + 1 बाई n+1, यानी -2 + 1। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। और उसके बाद आपका जो अगला इंटीग्रेशन है माइनस इंटीग्रेशन d(x) है, सॉरी dx है। तो इंटीग्रेशन dx का आपको पता है कि x होता है, तो dx की जगह पे आपकी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो सिमिलरली आप y के लिए आप देख सकते हैं, तो y³ के लिए भी वही फार्मूला है, x⁴n, यानी y⁴n है यहाँ पे। तो मतलब क्या कि y⁴n+1 बाई n+1। तो y⁴n का वैल्यू क्या है, -3 है, तो -3 + 1 बाई -3 + 1। ये आपका सिंप्लीफाइड हो गया है आपका इंटीग्रेशन। तो ये देख सकते हैं, एक्स पर पावर -2 + 1 क्या हो जाएगा आपका, -1 हो जाएगा, यानी -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, माइनस एक्स आपका ऐसे ही आ जाएगा। y⁴ -3 + 1 है, तो ये y⁴ -2 हो जाएगा, बाई -3 + 1 क्या हो जाएगा आपका, -2 हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे ही आपका इंटीग्रेशन ये ख़त्म होता है, तो आपको कांस्टेंट यहाँ पे ऐड कर देना। तो ये यहाँ पे +c ऐड हो जाएगा दोनों में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या है कि अगर हम -1 है तो नीचे में कभी -1 लिखा नहीं जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, -x⁴ हो जाएगा। ये -x = आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको आप देखिए, तो ये -1/2 हम अलग कर लेते हैं, क्योंकि ये y⁴ है बाई -2 है, इसका मतलब ये -1/2 हम लिख लेते हैं, और y⁴ -2 + c। तो देखिए अभी हमने आपको क्या बताया था, यहाँ पे यहाँ पे जो सॉल्यूशन हम लोग देख रहे थे, सॉल्यूशन में हमने क्या बताया था कि 1/x⁴ 2 है, x⁴ 2 है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमको 1 को हटाना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हमको पावर में लगा देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं -1 है पावर में, तो अगर हमको -1 अगर इसको हटाना है तो हम क्या करेंगे, इसको 1/x लिख देंगे। 1/x लिखेंगे तो वो माइनस का पावर वो प्लस के पावर में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस तो ऐसे ही रह जाएगा, -1/x। और इसका पावर कितना है, 1 है, तो 1 लिखने का कोई यहाँ पे मतलब बनता ही नहीं है। -x -1/2। अब ये इसको देखिए आप, y⁴ -2 है, ये y⁴ -2 इसका मतलब क्या है कि मतलब अगर इसको हम सही से लिखें तो 1/y², ये है एग्जैक्टली। अगर इसको 1 को हटाना हो तो फिर ये -2 हो जाएगा, ये 1/y² हो जाएगा, +c हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ वैल्यू माइनस में आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ दोनों में देख सकते हैं, यहाँ भी माइनस कॉमन निकल रहा है, यहाँ भी माइनस कॉमन निकल रहा है। तो एक्चुअल c कांस्टेंट है यहाँ पे, तो c को अगर हम देखते हैं कि c यहाँ पे नहीं है, कि c तो कांस्टेंट है, c से आपको ये मतलब नहीं होना चाहिए। ये इंटीग्रेशन का रूल है कि आपको जब भी इंटीग्रेशन हटाना है तो +c को आपको ऐड करना होगा। तो मतलब ये कि इसमें से अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस अगर इसमें से कॉमन लेते हैं तो आपका ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/x, ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, 1 + x = यहाँ पे ये भी अगर माइनस इसमें से कॉमन लेते हैं तो 1/2y² + c। ये कांस्टेंट वैल्यू, इसको आपको नहीं देखना है। तो ये देखिए माइनस इसमें से कॉमन निकला, तो माइनस से माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो वैल्यू बचा 1/x + x = 1/2y² + c, ये आया, ये लास्ट आपका एट लास्ट आपका आंसर हो गया। तो बहुत ही ईजी है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो चलिए हम दूसरा और एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों एक दूसरा और प्रॉब्लम देख लेते हैं कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx = 1 + cos 2y/1 - cos 2x इज। तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं, और गिवन डैट जो मेरा डेटा दिया गया है तो उसको हम नोट कर लेते हैं कि dy/dx = 1 + cos 2y/1 - cos 2x। ये वैल्यू आपका दिया गया है क्वेश्चन में। अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हैं जैसा हमने बताया है कि ये क्वेश्चन भी आपको क्या करना है, आपको वहीं पे लेके जाएगा। इस क्वेश्चन को आप देखें तो dy/dx आ रहा है, हम इसको ऐसा करते हैं कि किसी भी तरह से हम f(dy) = 5x dx के फॉर्म में ले आते हैं। तो हम ऐसे इंटीग्रेशन करके इसका सॉल्यूशन हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन का।
तो देखते हैं कि हम ये क्वेश्चन हमें देख के लग रहा है। आपको क्या करेंगे कि आपको जब भी एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आएगा, तो आपको क्वेश्चन देख करके आपको डिसाइड करना है कि कौन सा वाले मेथड को आपको अडॉप्ट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स आया है यहाँ पे क्वेश्चन में, और हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, वैल्यू को सेपरेट करके हम पहले वाले फार्मूला को यूज़ करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको सिंपली करना ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स आप देख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2y है और 1 माइनस कॉस 2x है। तो आपको हमने बताया था कि आपको डिफरेंशियल आपको इंटीग्रेशन का कुछ फार्मूला याद करना होगा। तो उस फार्मूला में इंपॉर्टेंट फार्मूला आप देख सकते हैं, जैसे हमने ये 2 फार्मूला लिखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। देख सकते हैं कॉस 2x का फार्मूला यहाँ पे हमने लिखा है, कॉस 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस 2x इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये दोनों फार्मूला कॉस 2x का ही फार्मूला है। तो आपको आप देख सकते हैं क्वेश्चन में मेरा कॉस 2y आया है, कॉस 2x आया है। तो आप इस फार्मूला को आप इस फार्मूला का यूज़ करके आप इस तरह के प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे कंडीशन आपके पास एक ही है कि आपको करना ये है कि किसी एक में मतलब दोनों में अलग अलग तरह का फार्मूला आपको लेना होगा। कॉस 2x का दोनों फार्मूला है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी cos 2y आया है, cos 2x आया है। तो आपको दोनों में अलग अलग फार्मूला लेना होगा इसको सॉल्व करने के लिए। नहीं तो अगर दोनों में एक जैसा हम लेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, ओनली मैंने डी वाई बाई डी एक्स बचेगा। तो आपको ये चीज़ आपको सिर्फ ध्यान में रखना होगा इस तरह के प्रॉब्लम में। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले वाले में हम ऐसा करते हैं कि जैसे ये मेरा 1 है तो 1 हो गया प्लस, आप देख सकते हैं cos 2x का मेरे पास फार्मूला है यहाँ पे, तो नीचे वाले फार्मूला को हम ले लेते हैं इसमें, cos 2x इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो x था तो यहाँ पे x आया, y होगा तो यहाँ पे y आ जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा। तो इसके जगह पे आपका क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर y माइनस 1, फिर ये नीचे ये 1 माइनस, आप देख सकते हैं cos 2x का मेरे पास एक और फार्मूला है। तो दोनों में हम अलग अलग फार्मूले को ले लेते ताकि ये क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई कर सकें अच्छे से। दोनों में एक ही फार्मूला करना होता है, या तो दोनों में अलग अलग को हमको लेना है। तो cos 2x के जगह पे एक और मेरे पास फार्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो इस वाले में हम लोग 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स ले लेते हैं, यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो आप देखिए यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करके आप जैसा कि हमने वो उस वाले प्रॉब्लम में बताया था, आप उस फॉर्म में आपको ले जाना है सॉल्व करने के लिए इस प्रॉब्लम को। तो आपको करना होगा ये यहाँ पे कि आपको डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो ये देख सकते हैं 1 यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे ये माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा इससे। तो ये मेरा बचेगा 2 कॉस स्क्वायर वाई बाई, देख सकते हैं ये 1 है तो यहाँ पे प्लस 1 है तो प्लस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो ये 1 दोनों ये भी कैंसिल हो जाएगा, और मेरा बचेगा क्या, ये माइनस है और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मेरा प्लस हो जाएगा। तो ओनली मेरा बचेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स। आप देख सकते हैं यहाँ 2 से 2 ये भी मेरा कैंसिल हो रहा है यहाँ पे। तो ओनली मेरा बचा क्या, कॉस स्क्वायर वाई बाई साइन स्क्वायर एक्स, ये मेरा इतना बच गया। तभी आपको करना ये है कि यहाँ से आपको एक फार्मूले को आपको देखना, फार्मूला को नहीं देखना। सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको ये फॉर्म में ले जाना है कि वाई वाले को एक साथ कर ले, एक्स वाले को एक साथ आपको यहाँ पे करना है। तो एक्स वाले को एक साथ करने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, तो डी वाई को वाई वाले के साथ लाना होगा, डी एक्स को एक्स वाले के साथ आपको लाना होगा। तो हम ऐसा कहते हैं कि अगर इसको सही से देखें, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर वाई बाई साइन स्क्वायर एक्स। आप इसको देखिए तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम इसको करें तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्स वाला मेरा कहाँ है, तो ये एक्स यहाँ पे उठ के चला जाएगा। और देख सकते हैं यहाँ पे हमको करना ये, सॉरी ऐसा करते हैं ना, हम डी एक्स को यहाँ पे ले आते हैं, और तो ये मेरा 1 साइन स्क्वायर एक्स बच जाएगा, और कॉस स्क्वायर वाई को ये हम यहाँ पे ले आते हैं। तो अगर कॉस डी एक्स को हम इधर की तरफ ले जाते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा, अगर हम इस चीज़ को सही से देखें तो डी एक्स मेरा इधर आ गया है और वाई वाले को हमको इधर लाना है। तो मतलब क्या है कि ये 1 ये कॉस स्क्वायर वाई तो मेरा इधर आ जाएगा, तो मेरा बचेगा क्या, 1 साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, 1
1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, डी एक्स मेरा बच जाएगा, डी एक्स मेरा इधर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर वाई अगर इधर आता है तो ये 1 बाई कॉस स्क्वायर वाई हो जाएगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर वाई, और इंटू डी वाई मेरा वैसे ही रह जाएगा। अब देख सकते हैं डी एक्स और डी वाई के फॉर्म में मेरा वो आ गया। आपको क्या करना है, डी एक्स और डी वाई के फॉर्म में जैसे ही आपका आता है आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना है दोनों तरफ। तो इंटीग्रेट बोथ ऑफ साइड्स, ठीक है। यहाँ से आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन आपको करना है। सॉरी, इंटीग्रेशन करने से पहले आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इंटीग्रेशन आप इसका करने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन में आपका 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स का आपके पास कोई फार्मूला नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसको आप देख सकते हैं, अगर पॉसिबल हो तो आप चेंज कर सकेंगे। तो आप देखिए, हमने एक इम्पोर्टेंट फार्मूला में आपको बताया था कि कॉस एक्स इंटू सेक एक्स इक्वल टू 1 और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू 1। अगर हम इस चीज़ को अगर कहते हैं कॉस एक्स इंटू सेक एक्स इक्वल टू 1, मेरा कहने का मतलब ये है, अगर हम इस चीज़ को कहते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये मेरा फार्मूला है, कॉस एक्स इंटू सेक एक्स इज इक्वल टू 1। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सेक एक्स अगर हमको लिखना हो, सेक एक्स, तो ये कॉस एक्स इसके 1 के नीचे में आ जाएगा, 1 कॉस एक्स हो जाएगा। मतलब ये कि अगर हम दोनों में स्क्वायर कर लेते हैं सेक स्क्वायर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो मतलब ये कि आप फार्मूला में देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स है। तो कॉस स्क्वायर एक्स के जब हम क्या रख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स रख सकते हैं ना। तो आपको करना ये है कि इज इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स के जगह सेक स्क्वायर एक्स, सॉरी सेक स्क्वायर वाई हो जाएगा, या मतलब यहाँ पे कॉस स्क्वायर वाई है तो सेक स्क्वायर वाई डी वाई हो जाएगा। सिमिलरली 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स के लिए आपका क्या हो जाएगा, देख सकते साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बटा साइन एक्स हो जाएगा। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे तो इज इक्वल टू 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो 1 बाई साइन एक्स की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स हम लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सॉरी, अब क्या करना है कि हम डी एक्स और डी वाई के फॉर्म में मेरा आ गया, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, दोनों को इंटीग्रेशन कर लेंगे, इंटीग्रेशन बोथ ऑफ साइड्स। तो दोनों का हम इंटीग्रेशन अगर करते हैं तो कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर वाई डी वाई। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आप देख सकते हैं हमने ये फार्मूला लिखा था यहाँ पे, तो फार्मूला मेरा ये है, यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में मेरा नीचे में आपका फार्मूला है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का वैल्यू आपके पास क्या है, tan एक्स है, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का वैल्यू आपके पास माइनस कॉट एक्स है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स के लिए आपको क्या हो जाएगा, ये कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है, तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कॉट एक्स हो जाएगा आपका वैल्यू। ये क्या हो गया, माइनस कॉट एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर वाई डी वाई है, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का फॉर्मूला देख सकते हैं tan एक्स है, तो एक्स है यहाँ पे, वहाँ पे वाई है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan वाई हो जाएगा। तो इज इक्वल टू tan वाई, और यहाँ पे कांस्टेंट लगा देते हैं, जैसे ही इंटीग्रेशन का साइन हटता है तो मतलब ये कि हम ऐसा करते हैं कि तो यहाँ पे आपको सी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, जैसे हमने पिछले बार भी बताया है कि सी यहाँ पे आपका कोई वैलिड रीज़न नहीं है। यहाँ पे अगर हम इसको करते हैं, माइनस वाले को हम इधर ले आते तो ये मेरा प्लस हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, अगर हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं कि tan वाई प्लस कॉट एक्स इज इक्वल टू सी। तो ये मेरा ये फाइनल आंसर हो गया, हेंस इट इज़ द जनरल सॉल्यूशन, हिंस इट इज़ द जनरल सॉल्यूशन। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो आप इस तरह से आपको किसी भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाएंगे जो भी रिलेटेड हो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से, स्पेशली वेरिएबल एंड सेपरेबल वाले में आपको ये पहचानना होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टाइप्स के बारे में बात करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।